देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट ओपन करते हैं तो वहां पास हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 5 मिनट में हमें दिखता है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है और 15 मिनट का चार्ट ओपन किया तो वहां पास दिखा कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है और आवरली टाइम फ्रेम देखा तो वहां पास मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है। तो यहाँ पास हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस साइड की पोजीशन बना के ट्रेड प्लान करना चाहिए। और अगर आपके अंदर ऐसा कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ कि कैसे बड़ा टाइम फ्रेम मतलब हायर टाइम फ्रेम आपको ट्रेंड बताता है और मिड टाइम फ्रेम आपको स्ट्रक्चर कंफर्म करने में कितना इंपॉर्टेंट रहता है, और जो लोअर टाइम फ्रेम है छोटा टाइम फ्रेम उससे आप एक एंट्री प्लान कैसे करेंगे, मतलब एंट्री कैसे ले सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना सीखेंगे, मतलब सभी टाइम फ्रेम का एनालिसिस किस प्रकार करना होता है ट्रेड लेने से पहले, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और कौन से टाइम फ्रेम में आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और आपके अंदर अगर ये कंफ्यूजन है कि 5 मिनट के हिसाब से आपको बुलिश दिख रहा है और 15 मिनट के हिसाब से आपको बेरिश दिख रहा है, तो किस साइड की आपको पोजीशन बनानी चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मतलब टाइम फ्रेम से रिलेटिव कुछ भी अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है सब आज दूर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम अलग अलग टाइम फ्रेम देखते हैं, जैसे 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, डेली टाइम फ्रेम हो गया, वर्ली हो गया, वीकली हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? देखिए, जब हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वहां पास अगर एक कैंडल हम देख रहे हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल देख रहे हैं, इसका मतलब पूरे दिन में कितने ट्रेड हुए, कितना पैसा डाला गया, कहाँ तक प्राइस मूव किया, सब वो कैंडल आपको बता रही है। ठीक है, पूरे दिन का मूवमेंट वो बताती है। और वही चार्ट हम 15 मिनट के हिसाब से देखें, मतलब 15 मिनट की एक कैंडल देखें, तो वो कैंडल हमें क्या बताती है कि 15 मिनट में प्राइस कहाँ तक मूव किया, कितना पैसा डाला गया है, कहाँ तक प्राइस गया है, सब कुछ वो 15 मिनट की कैंडल बताएगी। और वही चार्ट हम अगर 1 मिनट के हिसाब से देखें, अगर हम 1 मिनट का चार्ट ओपन करके देखें, तो अगर एक कैंडल बन रही है तो वो कैंडल क्या बताती है कि 1 मिनट में कितना पैसा डाला गया है, 1 मिनट के अंतर्गत प्राइस कहाँ तक मूव किया है, वो हमें 1 मिनट का चार्ट बताएगा। ठीक है, मतलब अगर आप 1 मिनट का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो जब 15 कैंडल फॉर्म हो जाएंगी 1 मिनट की, मतलब एक एक मिनट की 15 कैंडल फॉर्म हो जाएगी, तब आपकी 15 मिनट की एक कैंडल फॉर्म होगी। तो अब यहाँ पास ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा टाइम फ्रेम ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उसकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। ठीक है, जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम देखते जाएंगे उतना वो स्ट्रांग रहेगा, चाहे वो वीकली हो, डेली टाइम फ्रेम हो। मतलब डेली टाइम फ्रेम में क्या रहेगा कि पूरे दिन में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, और वीकली में मतलब एक हफ्ते में कितना पैसा डाला गया है, तब तो वो कैंडल फॉर्म होगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो बड़े टाइम फ्रेम है उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जैसे डेली हो गया, वीकली हो गया और आवरली टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि टाइम फ्रेम एनालिसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात करते हैं कि 5 मिनट और 15 मिनट को किस प्रकार से समझें, क्योंकि 5 मिनट में हमें दिखता है कि प्राइस ऊपर की ओर जाने लगा है और 15 मिनट में दिखता है कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग 5 मिनट और 15 मिनट का ही चार्ट ज़्यादातर देखते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट और 15 मिनट को समझते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको चार्ट का एनालिसिस किस प्रकार करना है, मल्टी टाइम फ्रेम ऐड करके, और किस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, मैं आपको लाइव चार्ट में करके दिखाऊंगी। अभी आप इसको समझ लीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो 15 मिनट में हमें क्या दिखता है कि प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, समझ लीजिए इसको। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 मिनट और 5 मिनट के हिसाब से समझ लीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो डेली और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से समझ लीजिए। मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो 15 मिनट के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, अब 5 मिनट के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस तो नीचे की ओर आ रहा है, पर यहाँ पास ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी है।
ठीक है, एक और दो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। तो यहाँ पास सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पास लोग बाइंग के ट्रेड प्लान कर देते हैं कि देखो 5 मिनट के हिसाब से ज़्यादातर लोग एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, अगली कैंडल हाई ब्रेक कर दी, तो यहाँ पास ज़्यादातर लोगों के ट्रेड डल जाते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा आपको 15 मिनट का चार्ट भी देखना है। ठीक है, अगर 15 मिनट लगातार गिर रहा है तो छोटा टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम कितना भी बुलिश क्यों ना हो जाए, थोड़ी देर में वो भी नीचे की ओर जाने लगेगा। ठीक है, मतलब आपको 15 मिनट का चार्ट देखना। अगर 15 मिनट लगातार गिर रहा है, सिर्फ रेड कैंडल फॉर्म हो रही हैं, तो 5 मिनट में भले एक दो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई हैं, वो तीसरी रेड कैंडल ही फॉर्म होगी और प्राइस नीचे की ओर ही जाएगा। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पर डिपेंड रहते हैं। अगर बड़ा टाइम फ्रेम नीचे की ओर जा रहा है तो छोटा टाइम फ्रेम कितना भी बुलिश क्यों ना हो जाए, आखिरी में वो नीचे की ओर ही जाएगा। इसी प्रकार आप ऊपर साइड का ले सकते हैं। अगर प्राइस बुलिश है, मतलब 15 मिनट में आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब 5 मिनट में आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ने एक फॉल क्रिएट किया, नीचे की ओर जा रहा है, मतलब रेड कैंडल फॉर्म होने लगी। तो अब आपको लगेगा कि यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बना देनी चाहिए। अब यहाँ पर स्टॉप बन चुका है, क्योंकि 5 मिनट में आपको अलग तरीके से दिखेगा, 15 मिनट में अलग तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो 5 मिनट में क्या रहता है कि आप यहाँ पर शॉर्ट करने का पोजीशन कर देते हैं। पर क्या है कि अगर बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है और छोटा टाइम फ्रेम भले थोड़ा बेरिश हो जाए, पर आखिरी में क्या होगा कि वो ऊपर की ओर ही जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट देखकर चलना है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अगर 15 मिनट लगातार गिर रहा है तो आपको क्या करना है, भले 5 मिनट के हिसाब से आपको ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए दिख रही हैं, आखिरी में प्राइस नीचे की ओर ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट के हिसाब से समझना है। 15 मिनट बेरिश है तो आपको क्या करना है, आपको बेरिश साइड मतलब आपको सेलिंग के ट्रेड प्लान करने हैं। अगर 15 मिनट बुलिश है, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपको बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करने हैं 5 मिनट के हिसाब से। ठीक है, आपको इस प्रकार से समझना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से समझना है। अब मैं इसे चार्ट में समझा दूं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो अब हम चार्ट में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, मैं वीकली टाइम फ्रेम में नहीं जाऊंगी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वीकली टाइम फ्रेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इतने ज़्यादा टाइम फ्रेम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रहती तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है, डेली टाइम फ्रेम में हमें सिर्फ ट्रेंड देखना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, सिर्फ इतना देखना है। ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम देखें तो 5 दिन से लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब प्राइस नीचे की ओर गिर रहा है। तो यहाँ पास हम थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पास क्या देखना है, हमें इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करने, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, ये सपोर्ट आज ब्रेक हो चुका है। तो अब प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ये सपोर्ट तक जा सकता है। यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, तो यहाँ तक प्राइस अब गिर सकता है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पास भी मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था, तो यहाँ पास हमने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये वाला तो ब्रेक हो गया है, आज प्राइस नीचे की ओर चला गया है। तो अगर प्राइस कल ओपन होती है तो यहाँ ओपन हो सकती है यहाँ पास। ठीक है, मतलब एक दिन और बेरिश रह सकती है। अब अगर हम ऊपर साइड देखें तो ऊपर साइड हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये कौन सा लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, वैसे इतना प्राइस मूव करेगा नहीं, पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। अब देखिए ये वाला ब्रेक हो चुका है, तो अगर प्राइस जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, मतलब इस सपोर्ट तक प्राइस जा सकता है, इसके बाद बाइंग स्टार्ट हो सकती है। बट अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पास इसको ब्रेक कर दिया, तो प्राइस और नीचे की ओर जा सकता है। ठीक है, और नीचे की ओर जा सकता है। अब हमने इतना इसमें देख लिया कि यहाँ पास क्या है, 5 दिन से लगातार मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ तो बुलिश दिख रहा था, बट यहाँ पास ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन भी देखने को मिला है। अब यहाँ पास हम थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास मैंने ट्रेंड लाइन ली, अब इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पास क्या हुआ, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में थी, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था, ऐसे यहाँ पास दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पास ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देखने को मिला है और प्राइस नीचे की ओर जा सकता है। अब ये हमारा हो जाएगा आखिरी कि यहाँ तक प्राइस आएगा, इसे ब्रेक किया तो और नीचे की ओर जाएगा। हमने ये देख लिया कि यहाँ पास मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में 5-6 दिन से।
ठीक है। अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है? आवरली टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रक्चर देखना है कि प्राइस किस प्रकार से नीचे की ओर जा रहा था। ठीक है, मतलब यहाँ पास हमें स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है। 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रक्चर देखना होता है। अब देखिए यहाँ पास ये सपोर्ट था, ये ब्रेक हो चुका है, ये सपोर्ट लेवल था, ये आज ब्रेक हो चुका है। तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पास ड्रॉ कर लेते हो। हमने डेली टाइम फ्रेम में बताया था ना कि यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, तो वो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पास हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। अब अगर प्राइस ऊपर की ओर जाएगी तो थोड़ा ऊपर की ओर जाएगी, इसके बाद फॉल क्रिएट कर सकती है, यहाँ से नीचे की ओर गिर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या था, ये सपोर्ट था। अगर प्राइस ऊपर की ओर जाएगी तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस लेवल से एक सेलिंग आ सकती है, प्राइस नीचे की ओर जा सकता है अगर प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो। ठीक है, ये हमने समझ लिया। मतलब डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है। आवरली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पास कोई स्ट्रक्चर फॉर्म भी नहीं हो रहा, प्राइस लगातार गिर रहा। मतलब प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, ऊपर की ओर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ऐसा दिखता है ना, पर यहाँ पास कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, मतलब लगातार प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। तो ये हमने देख लिया आवरली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब हमें क्या समझना है कि अगर थोड़ा प्राइस ऊपर की ओर जाता है यहाँ तक, तो यहाँ से अगर फॉल क्रिएट करेगा तो नीचे की ओर जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग आती है और अगर यहीं पास मार्केट ने सपोर्ट बना लिया तो प्राइस ऊपर की ओर भी जा सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें समझना होगा, पर अभी मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है। तो ये हमने देख लिया आवरली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में। अब हम चलते हैं 15 मिनट के हिसाब से। 15 मिनट का चार्ट पैटर्न आपको क्या बता रहा है? ठीक है, तो 15 मिनट में हमें वही स्ट्रक्चर देखना होता है, प्राइस किस प्रकार से मूव कर रहा है और किस प्रकार से मूव कर सकता है। मतलब एक अपना व्यू बनाना होता है कि कितना प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, नीचे की ओर जा सकता है। ठीक है, तो अब हम 15 मिनट के हिसाब से देखते हैं। मतलब यहाँ पास भी आपको दिखेगा कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में। ठीक है, प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। अब इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर एनालिसिस कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से नीचे की ओर जा रहा है। तो देखिए क्या हुआ, प्राइस नीचे की ओर आया, हाई बनाया, फिर नीचे की ओर आया, फिर थोड़ा गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया। तो देखिए यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है। मैंने अभी आपको क्या बताया था आवरली टाइम फ्रेम में कि यहाँ पास मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था। ठीक है ना, यहाँ पास सपोर्ट था आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। 1 मिनट में आपको यहाँ पास भी दिखा दूँ, तो यहाँ पास एक सपोर्ट लेवल था, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया, यहाँ से ऊपर की ओर गया है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक बाइंग स्टार्ट हुई है 15 मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो अगर प्राइस ऊपर की ओर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है, मतलब इस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, अगर इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो प्राइस और ऊपर की ओर जा सकता है, बट अगर यहाँ पास मार्केट ने टॉप क्रिएट कर लिया तो प्राइस और नीचे की ओर जा सकता है। और कहाँ तक जा सकता है? ये लेवल तक जा सकता है। तो ये हमारा 15 मिनट के हिसाब से एक व्यू बन गया। अब मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो प्राइस नीचे की ओर गया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर गया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर गया, फिर थोड़ा सा बाइंग स्टार्ट हुई, फिर नीचे की ओर आया, फिर थोड़ा सा ऊपर की ओर गया। तो अगर नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में भी शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, देखिए मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में रहे तो आपको क्या करना है, आपको सेलिंग साइड के ही ट्रेड प्लान करने हैं, क्योंकि ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो आपको अच्छे मूव मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड प्लान करोगे तो थोड़ा प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास थोड़ा सा बाइंग हुई है, थोड़ा बहुत आप यहाँ पास ट्रेड प्लान कर सकते हो, ज़्यादा होल्ड मत करो। जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग करो, जैसे देखिए मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, प्राइस लगातार नीचे की ओर जा रहा है, तो अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट मतलब बाइंग के ट्रेड प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले कम क्वांटिटी में ट्रेड किया करो। दूसरा, उसे ज़्यादा होल्ड ना किया करो। ठीक है, थोड़ा होल्ड करो, मतलब स्कैल्पिंग टाइप का करो और इसके बाद उसे एग्जिट कर दो। बट अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लान कर रहे हो तो अच्छा होल्ड करो उसको। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, अब देखिए यहाँ पास बाइंग हुई, आप अगर आपको बाइंग करनी है तो कम क्वांटिटी में बाई करो। अब यहाँ पास एक रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, इसके बाद नीचे की ओर गिर सकता है। ठीक है, और अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मार्केट एक अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गई, मतलब प्राइस ऊपर की ओर जाने लगा। तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है। मतलब 15 मिनट के हिसाब से तो हमें दिखने लगा कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बना लिया, बाइंग स्टार्ट हो गई है। बट यहाँ तक, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम नहीं समझ सकते कि यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बना लिया। ठीक है, यहाँ से फॉल भी क्रिएट कर सकता है। अब हम 5 मिनट के हिसाब से समझते हैं कि 5 मिनट के हिसाब से प्राइस किस प्रकार मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें
तो यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया और ऊपर की ओर जाने लगा। ठीक है, एक सेकेंड, अब मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं जिससे आपको समझ में आए। अब यहाँ पास क्लियर आपको दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पास हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ऐसे करके ट्रेंड लाइन, क्योंकि जितना आप अलग अलग टाइम फ्रेम देखेंगे उतने ही आपको ड्राइंग दिखेंगी। ठीक है, अब यहाँ पास देखें तो प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर गया, फिर ऊपर की ओर गया। अब देखिए नीचे की ओर गया, फिर ऊपर की ओर गया। अब क्या देखना है आपको कि ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, मतलब यहाँ पास मार्केट ने एक हाई बनाया था, इसके बाद यहाँ पास मार्केट ने लो बनाया, फिर यहाँ पास लो बनाया और यहाँ पास मार्केट हाई बना सकती है। मतलब अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो प्राइस एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जाने लगा, ठीक है, यहाँ पास मार्केट ने एक टॉप क्रिएट कर लिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा 5 मिनट के हिसाब से। एक सेकेंड मैं और अच्छे से जूम करके आपको समझाऊं जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पास क्लियर आपको दिख रहा है कि प्राइस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ पास लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर की ओर गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, यहाँ पास हमें देखना है ये जो हमारा लेवल है ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा रेजिस्टेंस का। अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है, या ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, बट मार्केट क्लियर एक डाउन ट्रेंड में है, तो आपको क्या करना है, आपको सेलिंग के ही ट्रेड प्लान करने। अगर यहाँ पास मार्केट ने कोई ऐसी कैंडल फॉर्म कर दी है जो बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, या अगली कैंडल लो ब्रेक कर रही है, मतलब रेड कैंडल फॉर्म हुई है, अगली कैंडल लो ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पास आप शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये एक टॉप लेवल है। ठीक है, तो आपको चीज़ें ऐसे समझनी होती है। जब आप ट्रेडिंग करो ना तो आपको चीज़ों को समझना होता है, रटना नहीं होता। और जितना आप समझोगे उतना अच्छे से चार्ट आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पास रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन भी आपने ड्रॉ कर ली, तो अगर ये एक टॉप लेवल हो गया, ठीक है, अब यहाँ पास आपको देखना है कि क्या हो रहा है। और अगर ये पूरा ब्रेक हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, ये वाला लेवल, ये वाली जोन। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर 15 मिनट के हिसाब से ये लेवल ब्रेक हो जाए तो आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें समझनी होती है। अब आपको यहाँ पास देखना है कि यहाँ पास क्या फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पास स्टॉप बन जाए और अगली कैंडल मतलब लो ब्रेक करने लगे तो शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान करो। और टारगेट कहाँ तक का रह सकता है, यहाँ तक का। ठीक है, मतलब आप मूव भी देख लिया करो ना कि कितना मूव कर सकता है, तो उसके हिसाब से आप टारगेट लेकर जा सकते हैं, या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझना होता है। और जो ये मैंने वीडियो बनाई है, मतलब मैंने आपको एजुकेशन के हिसाब से बनाई है कि आपको ऐसे चीज़ों को समझना होता है, उसके बेसिस पर आपको ट्रेड प्लान करना होता है। देखिए चार्ट को प्रिडिक्ट करना, चार्ट को समझना, कोई नहीं समझ पाता कि आगे क्या होने वाला है, बट एक ओवरव्यू रहता है कि जो स्ट्रक्चर पहले फॉर्म हो चुके हैं वैसे फॉर्म हो सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, 15 मिनट के हिसाब से दिखा कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, और 5 मिनट के हिसाब से भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब 15 मिनट के हिसाब से भी डाउन ट्रेंड में थी, बट पुल बैक कहते हैं जिसे, कि थोड़ा सा पुल बैक के बाद प्राइस नीचे की ओर जाता है। तो ऐसा हो सकता है, अगर प्राइस ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक में वीडियो पसंद करेंगे। कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आते, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और जल्द मिलते हैं।